सत्संग की छाया ने बचा लिया। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब एक छोटी सी सीख, एक छोटा सा वचन हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की, जो बचपन से गलत राह पर चला, लेकिन अंत में एक सत्संग की वाणी ने उसकी पूरी किस्मत ही बदल दी। आरंभ, एक चोर की अंतिम सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुनाथ नाम का एक चोर रहा करता था। वह अपनी जिंदगी में कई छोटे बड़े अपराधों में शामिल रहा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी का अंत निकट है। जब रघुनाथ मृत्युशैया पर था, उसने अपने बेटे अर्जुन को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, अगर तू मेरी राह पर चलेगा तो दो बातें कभी मत भूलना। पहली, कभी भी किसी धर्मशाला, मंदिर या गुरुद्वारे में चोरी मत करना। वो जगहें पवित्र होती हैं। वहां किया पाप सीधे ऊपर तक पहुंचता है। दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो जुर्म कबूल मत करना, चाहे कितनी भी मार क्यों न पड़े। जुर्म कबूल करने से इंसान को सजा मिलती है, लेकिन अगर मुकर जाए तो सजा टल सकती है। अर्जुन ने अपने पिता की बात को सत्य वचन मानते हुए सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने आखिरी सांस ली। अर्जुन की राह। रघुनाथ के जाने के बाद अर्जुन ने वही रास्ता पकड़ा, चोरी का। वह रातों को गांव गांव घूमता, ताले तोड़ता, सामान चुराता और चुपचाप निकल जाता। उसका मन कभी अपराधबोध से नहीं कांपा, क्योंकि उसने बचपन से यही देखा था, बाप की सीख को धर्म मान लिया था। एक रात अर्जुन ने एक संपन्न परिवार के घर में सेंध लगाई। ताले तोड़कर अंदर घुसा ही था कि घर के किसी सदस्य की नींद खुल गई। आवाज सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। शोर मच गया, चोर चोर। गांव के कुछ चौकीदार बाहर ही थे। उन्होंने सुनते ही कहा, आने दो, आज बचकर नहीं जाएगा। एक तरफ घर वाले थे, दूसरी ओर चौकीदार। अर्जुन के लिए रास्ता बंद था। धर्मशाला की राह। अर्जुन किसी तरह वहां से भाग निकला और गांव के बाहर की ओर भागा। रास्ते में उसे एक पुरानी धर्मशाला दिखी। वहां सत्संग चल रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आई, धार्मिक जगहों में मत जाना। लेकिन अब कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने सोचा, यहाँ छिपने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वह धीरे से धर्मशाला के एक कोने में घुस गया और कानों में उंगलियां डाल ली, ताकि सत्संग के वचन उसके दिल दिमाग तक न पहुंचे। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। वचन जो जीवन बदल दे। कानों को बंद करने के बावजूद भी एक वचन उसके भीतर उतर गया। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अर्जुन के मन ने सोचा, परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या, मुझे तो बस छिपना है। लेकिन यह वचन उसके भीतर कहीं घर कर गया। उधर सत्संग चल ही रहा था, तभी किसी ने सूचना दी कि चोर धर्मशाला में छिपा है। सिपाही पहुंचे और अर्जुन को पकड़ लिया। उसे मारते हुए चौकी में ले जाया गया, लेकिन अर्जुन ने अपने पिता की बात याद रखी, जुर्म कबूल मत करना, और वह चुप रहा। सजा का फैसला। कानून के अनुसार जब तक कोई अपराध कबूल न करे, सजा नहीं दी जा सकती थी। इसलिए अर्जुन को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे बहुत मारा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कबूला। वह देवी का भक्त था, रोज पूजा करता था। राजा के सिपाहियों ने एक योजना बनाई, एक ठगिनी को देवी का रूप देकर भेजा। उसने 4 नकली बाहें लगाई, हाथों में मशालें ली और एक नकली शेर पर बैठकर जेल के भीतर दाखिल हुई। सिपाही पहले से मिल चुके थे, इसलिए दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। देवी की परीक्षा। अर्जुन जेल में बैठा अपने इष्ट देव को याद कर रहा था कि अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। एक स्त्री देवी के वेश में उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुम सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें तुरंत छुड़वा दूंगी। अर्जुन ने देवी को देख बहुत श्रद्धा से सिर झुकाया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस देवी की परछाई पर पड़ी, उसके मन में घंटी सी बजी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसे तुरंत सत्संग का वचन याद आया। चोर नहीं, साधु बना। अर्जुन ने फौरन समझ लिया कि यह कोई ठगिनी है। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको नहीं पता होता? आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे पूछा क्यों? बाहर पहरेदार सब सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि यह युवक सच में चोर नहीं है। अगली सुबह राजा को पूरी बात बताई गई और अर्जुन को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। जीवन की दिशा बदली।
जेल से बाहर आकर अर्जुन देर तक उस एक वचन के बारे में सोचता रहा। एक वचन ने मेरी जान बचा ली। वह सोचने लगा, अगर एक वचन से मेरा जीवन बदल सकता है, तो सत्संग की पूरी शिक्षा क्या कर सकती है। उसने उसी धर्मशाला में जाना शुरू कर दिया जहां सत्संग होता था। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। वह चोरी छोड़ चुका था। अब उसका समय सेवा, भजन और साधना में बीतने लगा। अर्जुन बना महात्मा। समय बीता। अर्जुन अब गांव गांव घूमकर लोगों को यही बताने लगा, सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। जो तुम्हें एक वचन से जीवन की गहराई सिखा दे, वही असली तीर्थ है। लोग उसे अब महात्मा अर्जुन कहकर बुलाने लगे। कभी जिस व्यक्ति की पहचान चोर से थी, आज वह संत बन चुका था। शिक्षा। कलियुग में यदि कोई सबसे बड़ा तीर्थ है, तो वह है सत्संग। एक सही वचन, एक सही दिशा तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है।